हेलो एवरीवन, वेलकम टू नेटस्फेयर। आज हम पढ़ने वाले हैं रीजनिंग, जो कि यूजीसी नेट का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। पेपर वन का पेपर वन में आता है। पेपर वन में दो तरीके की रीजनिंग आती है, एक है मैथमेटिकल रीजनिंग और दूसरी आती है लॉजिकल रीजनिंग। तो आज जो हम कवर करने वाले हैं वो मैथमेटिकल रीजनिंग कवर करने वाले हैं। सिलेबस के हिसाब से देखें तो हमें क्या क्या पढ़ना है। पहला है नंबर सीरीज पढ़ना है, सेकेंड लेटर सीरीज पढ़ना है, थर्ड कोड एंड रिलेशन पढ़ना है, रिलेशनशिप्स, एंड चौथा सिलेबस यहीं तक है, ठीक है। चौथा हमने मिसलेनियस सेक्शन डाला हुआ है, क्योंकि इसके अलावा जो सिलेबस में नहीं गिवन है उससे भी क्वेश्चन आता है, तो उसे हमने मिसलेनियस सेक्शन में डाला है। ये जो नंबर सीरीज और कोड एंड रिलेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नंबर सीरीज से स्टार्ट करते हैं। नंबर सीरीज जो है वो नंबर्स का लॉजिकल अरेंजमेंट है, ठीक है। मतलब नंबर्स के बीच में कोई पैटर्न होता है जो गिवन होता है, ठीक है। मतलब किसी पैटर्न पे बेस्ड रहता है नंबर, ठीक है। उस पैटर्न को हमें फाइंड आउट करना होता है, एंड तब जो भी मतलब दो टाइप होते हैं पूछने के, ठीक है। एक तो मिसिंग टर्म होता है और एक रॉन्ग टर्म होता है, जिसको मिसिंग नंबर सीरीज एंड रॉन्ग नंबर सीरीज कहते हैं। यानी कि जो सीरीज दिया होगा नंबर्स का, फॉर एग्जांपल एक मैं नंबर सीरीज दे रही हूँ जिसमें हम लॉजिक या पैटर्न ये लगा रहे हैं कि वो नंबर्स में टू मल्टीप्लाई हो रहा है, लेट्स से, ठीक है। 1 into 2 2, फिर 4, 8, 16, 32 एंड सो ऑन, ठीक है। तो ये हो गया हमारा नंबर सीरीज। और अब हमसे पूछ रहा है कि यहाँ पे क्या आएगा, तो इसे हम मिसिंग नंबर में इंक्लूड करते हैं। पर रॉन्ग नंबर में लेट्स से हमने यहाँ 8 की बजाय 9 लिख दिया, ठीक है। 8 होना चाहिए और हमने 9 लिख दिया, तो हम तब भी पैटर्न ढूंढेंगे और तब ये गेस करेंगे कि ये जो टर्म है वो सही नहीं है, ठीक है। तो इस टाइप से रॉन्ग नंबर सीरीज होता है और मिसिंग नंबर सीरीज होता है। नंबर सीरीज करने से पहले जो चीज़ हमें ध्यान देनी है वो ये है कि हमें स्क्वायर्स पता होने चाहिए। कहाँ तक पता होना चाहिए? 1 से 25 तक। एंड क्यूब पता होना चाहिए 1 से 15 तक, कम से कम। इससे क्या होगा कि आपको पैटर्न ढूंढने में आसानी होगी, ठीक है। तो एक ही क्वेश्चन को करते हैं। जो पहला क्वेश्चन है हमारा वो 7 जनवरी 2026 का क्वेश्चन है। फर्स्ट शिफ्ट में है, मतलब बिल्कुल लेटेस्ट है। लेकिन इस तरीके के क्वेश्चन हमें हमेशा से देखने को मिलता है and बहुत ही ज्यादा आता है, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द मिसिंग टर्म इन द सीरीज। ये है हमारा नंबर सीरीज और इसमें से हमें ये मिसिंग टर्म, ये बीच वाला टर्म फाइंड आउट करना है। इसको करने का तरीका क्या होगा कि जो सीरीज है, मैंने बताया कि जो नंबर सीरीज होता है या तो कुछ एडिशन हो रहा हो उनमें या सब्सट्रैक्शन हो रहा हो, ठीक है। या फिर ऐसा हो सकता है कि कुछ मल्टीपल में हो, ठीक है। मल्टीप्लाई हो रहा हो और डिवाइड हो रहा हो। तो आप ये कैसे देखना शुरू करोगे? एडिशन सब्सट्रैक्शन करना चाहिए या मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना चाहिए? या फिर एक तीसरा टाइप जो होता है वो स्क्वायर क्यूब वाला होता है, ठीक है। तो ऐसे इसको देखने का तरीका ये है कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है। ये जो नंबर्स हैं, अगर इनमें कुछ बहुत बड़ा इंक्रीज या डिक्रीज देखने को नहीं मिल रहा है, ये जो इंक्रीज डिक्रीज है ये आपको उन नंबर्स को देख के तय करना चाहिए जो बड़े नंबर्स होते हैं। तो आप देख सकते हो कि 23 से 34 जाने के लिए सिर्फ 11 का डिफरेंस है ना। तो एक बहुत बड़ा जंप नहीं है, पर अगर यही 23 का डबल होता, ठीक है, लेट्स से 46 या 47, कुछ भी उसके आसपास होता, डबल ट्रिपल ऐसा कुछ, तो हम मल्टीप्लाई वाला देखते, ठीक है। या फिर डिवाइड वाला देखते अगर डिक्रीज हो रहा होता तो यहाँ हम देख सकते हैं कि इतना बड़ा कोई खास चेंज नहीं है, तो इसमें हम इसके बीच का गैप देखते हैं, एडिशन सब्सट्रैक्शन वाला लगाते हैं, ठीक है। तो गैप देखना है हमें। 1 से 2 जाने में हमें कितना, 3 ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। और 2 से 7 जाने के लिए हमें 5 ऐड करना पड़ेगा। यहाँ हमें नहीं पता है कि क्या चाहिए, लेकिन यहाँ से हमें हमें 11 ऐड करना पड़ा है। आपको एक फिक्स चीज दिख रही है 3 5, यहाँ अगर 7 और 9 हो जाए तो क्या एक लॉजिकल पैटर्न मिल जाएगा हमें कि जो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं उनका सम किया गया है हर एक टर्म में। तो 7 + 7 कितना हो जाएगा, 14, और 14 + 9 23। तो हमारा जो आंसर है वो सी हो जाएगा, ठीक है। ये है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। या ये जो है, पता नहीं आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा, पर ये जो 65 है ये मुझे 64 के आसपास दिख रहा है। और ये 124 जो है ये 125 के आसपास दिख रहा है। और 217 216 के आसपास दिख रहा है। क्या आपको भी ये नजर आ रहा है? अगर आपको स्क्वायर क्यूब अच्छे से पता है तो आपको भी ये
ध्यान आ जाएगा, ठीक है। स्क्वायर क्यूब पे बेस्ड है ये वाला सीरीज, ठीक है। ये जो 216 होता है ये 6 का क्यूब होता है, और 215 जो है ये 5 का क्यूब है। 64 में हम गेस नहीं कर सकते थे कि क्योंकि 64 के पास दो चीज हो सकती है, या तो वो 8 का स्क्वायर हो सकता है या 4 का क्यूब हो सकता है। पर क्योंकि मैंने देखा ये बाकी के दो कंसेक्यूटिव टर्म में क्यूब ही आ रहा है, दोनों 5 6 का क्यूब आ रहा है, तो यहाँ पे 4 का क्यूब को ही हम फाइनल करते हैं, ठीक है। इसको मैं इरेज कर लेती हूँ। सो ये जो हमारा है, um, ये हमारा 6 का क्यूब, और 6 का क्यूब होता है 216, ठीक है ना। तो ये +1 है, एंड दिस वन इज 5 का क्यूब -1। 5 का क्यूब होता है 125 -1। सो ये हो जाएगा हमारा क्या, 4 का क्यूब यानी कि 64 +1, 3 का क्यूब यानी कि 27 -1, एंड दिस वन इज 8 का क्यूब +1। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, 1 का क्यूब -1, ओ सॉरी 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 सॉरी, 2 का क्यूब 8 +1। सो क्या है हमारा ये पैटर्न, 1 2 3 4 5 6। तो जो ये टर्म होगा नेक्स्ट, ये हमारा आएगा 7 का क्यूब, और ये माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस है, तो यहाँ आएगा -1, ठीक है। तो 7 का क्यूब कितना होता है, 343 -1। सो हमारा जो क्वेश्चन मार्क है ये है 342, ऑप्शन नंबर डी। ये जो हमारा क्वेश्चन है ये हमारा रॉन्ग नंबर सीरीज का, अभी तक हम मिसिंग नंबर सीरीज कर रहे थे, ये रॉन्ग नंबर का क्वेश्चन है। फाइंड द रॉन्ग नंबर इन द सीरीज गिवन बिलो। हमें जो ये सीरीज दिया हुआ है इसमें से रॉन्ग टर्म फाइंड आउट करना है, ठीक है। अभी जो मैंने आपको लॉजिक बताया था कि आपको बड़े नंबर्स को देख के जो भी बड़े नंबर्स होते हैं सीरीज में, बड़ा नंबर कौन है, ये सब है, ठीक है। इधर वाले छोटे नंबर है, ये वाला जो है ये बड़े नंबर्स है ना। स्पेशली लास्ट के दो ही देख लीजिए आप। इनको देख के क्या आपको पता चल रहा है कि ये कुछ मल्टीप्लाई लाइक 3 टाइम्स के आसपास है। 4 इंटू 3 12 होता है, 40 इंटू 3 120 होगा। तो ये कुछ उसके 123 से दो ज्यादा, इतना है ये, ठीक है। कि आपको भी ये नजर आ रहा है। तो इसमें हम सब्सट्रैक्ट या इसके बीच का गैप नहीं देखेंगे, ये कितना मल्टीप्लाई हुआ है ये देखेंगे, ठीक है। तो 41 से 125 जाने के लिए हम 3 से मल्टीप्लाई करके 2 ऐड करेंगे तो हम पहुंच सकते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 123 +2, राइट। और यहाँ से यहाँ जाने के लिए 14 इंटू 3 42 होता है, राइट। तो ये इंटू 3 -1 है। अब तक हमें कुछ आइडिया नहीं लग पाया है, लेकिन हम इतना देख सकते हैं कि 3 मल्टीप्लाई हो रहा है। नेक्स्ट भी देखें तो कुछ 5 के 3 टाइम्स के आसपास है, इंटू 3 -1। और इसको देखें तो इसको इंटू 3, इसको भी -1 कह सकते थे, और इस वाले में भी इंटू 3 -1 होगा, ठीक है। कि रॉन्ग नंबर यही है, लास्ट वाला ही रॉन्ग है। यहाँ पे इंटू 3 -1 होना चाहिए, +1 नहीं होना, +2 नहीं होना चाहिए, यानी कि 123 -1 122 होना चाहिए। मैं तो इस सारे नंबर्स में रॉन्ग नंबर क्या है, तो 125, इसलिए ऑप्शन ही हो जाएगा। ये सीरीज जो है, फाइंड द नंबर दैट कैन रिप्लेस क्वेश्चन मार्क, ऑब्वियसली मिसिंग नंबर सीरीज है। और आप देख सकते हो कि ये कितना बड़ा चेंज हो रहा है, ठीक है। कुछ 7 टाइम्स के आसपास है, ठीक है, या फिर 8 टाइम्स के आसपास है। लेट्स सी कितना है, पर कुछ तो है ये 8 7। और फिर ये हमें पता नहीं है, ये भी पता नहीं है, और ये जो है ये 4 टाइम्स, ये 3, और ये जो है ये 2 टाइम्स, ठीक है। तो यहाँ 2 3 4 है, तो यहाँ 5 मल्टीप्लाई हो रहा होगा, यहाँ 6 हो रहा होगा, तो यहाँ 7 ही होगा, ठीक है। और फिर एग्जैक्ट तो नहीं है, 7 इंटू 2 14 होता है, यहाँ 12 है, तो यानी कि कुछ एडिशन या सब्सट्रैक्शन हुआ है। तो यहाँ पे -2 हो रहा है। 12 इंटू 3 36 होता है, तो 36 -4 हो रहा है। इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 128, तो ये -6 हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ फिर हमें इसके बीच में भी पैटर्न दिख गया कि क्या क्या माइनस हो रहा है, 2 4 6, तो यहाँ 8 माइनस होगा, यहाँ 10 माइनस होगा, यहाँ 12 माइनस हुआ है, ठीक है। 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 14, 21 4 25, इतना -12, तो कितना आ गया, 25202, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि इंटू 7 -12 है ये। तो अब हमें ये बीच वाला टर्म फाइंड आउट करना है, तो हम 122 में 5 से मल्टीप्लाई करके 8 माइनस कर रहे हैं। 5 से ये कितना हो जाएगा, 610 हो जाएगा, ठीक है। 122 इंटू 5, और -8 करेंगे तो ये हो जाएगा 602। तो हमारा जो ये मिसिंग टर्म है, ये जो क्वेश्चन मार्क है, वो 602 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगेन मिसिंग नंबर सीरीज का। और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये कब का पीवाई क्यू है। तो ये जून 25 का है, 25 जून को जो सेकंड शिफ्ट में पेपर हुआ था उसका है। और हमने जो बड़े नंबर्स के बीच में चेक भी किया, इतना ज़्यादा का डिफरेंस नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इसमें इसका गैप फाइंड आउट करेंगे, मतलब माइनस करके देखेंगे कि कितने का गैप है। तो यहाँ से यहाँ जाने में आपको कितना गैप है, मतलब लाइक 13 ऐड करेंगे तो हम 48 तक पहुँच सकते हैं। यहाँ से यहाँ जाना हो तो कितना, +11 करेंगे तो पहुँच सकते हैं। यहाँ 9, यहाँ 7 ऐड करेंगे और यहाँ 5 ऐड कर रहे हैं। 5, 7, 9, 11, 13, तो यहाँ जो है वो 15 ऐड होगा। ठीक है। तो 58 +5 63, यहाँ हो जाएगा 63, सी नंबर ऑप्शन। इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन ये जो क्वेश्चन है, इसमें हम देख सकते हैं कि कुछ तो मल्टीप्लाई हो रहा है क्योंकि बहुत बड़े बड़े नंबर्स हैं। एंड दूसरा जो ध्यान देने की बात है कि हमें रॉन्ग टर्म फाइंड आउट करना है। ठीक है। तो ये कुछ 3 टाइम्स के आसपास है। आ, ये कुछ 4 टाइम्स के आसपास। ये फिर से 3 टाइम्स। और ये कितना है, 4 टाइम्स के आसपास है। हाँ, एग्जैक्टली 4 टाइम्स है। ये भी एग्जैक्टली 3 टाइम्स है, 432। हाँ, एग्जैक्टली 3 टाइम्स। और ये 4 4 3 4 3 4 3 हो रहा है। लेकिन यहाँ तो एग्जैक्ट पता चल रहा है कि 12 एग्जैक्ट है। 3 × 4 12 × 3 36, 36 × 4 144, और इंटू 3 ये 432 भी एग्जैक्ट है। लेकिन ये जो है ये एग्जैक्ट है या नहीं, 4 3 12 नहीं, यहाँ 2 होना चाहिए। 8 2 4 16 17, 1728 होना चाहिए था। ठीक है। तो ये हमारा रॉन्ग टर्म है 1738। और 1728 जो हमारा राइट टर्म है, इसमें थर्ड 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आएगा 5184। ठीक है। तो तीसरा हमारा सही हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ से यहाँ का जो गैप है, ये 3 ऐड हो रहा है। ये जो है ये कितना ऐड हो रहा है, कितना लिखा था मैंने, 18। और यहाँ 6 ऐड हो रहा है। यहाँ 33 ऐड हो रहा है। यहाँ जो है वो कितना ऐड हो रहा है, 9 ऐड हो रहा है। यहाँ और यहाँ का हमें पता नहीं है। तो ये वाला जो है 369 अल्टरनेटिवली जो है, ये 3 3 बढ़ रहा है। इसमें 3 ऐड हुआ, यहाँ से 3 ऐड हुआ तो 9 हुआ। 3 + 3 6, 6 + 3 9, तो 9 + 3 जो है वो 12 हो जाएगा। और 18 से 33 गए हैं तो हमें कितना है, कितना हमने ऐड किया है, 15 ऐड किया है। ठीक है। तो 33 से जब हम इस वाली जगह पे जाएंगे तो हम यहाँ भी 15 ही ऐड करेंगे। क्यों 15 और 15, क्योंकि इसके नीचे वाले में हमें पता चला है कि सब जगह 3 3 3 ही ऐड हुआ है। ठीक है। तो सेम पैटर्न इसमें भी लगेगा और हम 15 ऐड किए हैं तो ये हमारा 48 हो जाएगा। और अगर हम 72 में 48 जोड़ें या 132 में 12 माइनस करें, हमारे पास यहाँ पे आएगा 120। ठीक है। तो अब ये क्लियर होगा। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन मिसिंग नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। और इसमें जो ये 343 दिख रहा है, भले ही नंबर्स बड़े हो रहे हैं ज़्यादा, पर यहाँ पे हम स्क्वायर क्यूब नोटिस करेंगे। ठीक है। क्योंकि ये मुझे जो है वो 7 का क्यूब नज़र आ रहा है और ये वाला 5 का। लेकिन ये तो क्यूब नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है। 2 का पावर 4 हो सकता है या फिर 4 का स्क्वायर हो सकता है। लेकिन ये जो है वो 3 का क्यूब है, ये कंफर्म है। और 4 जो है वो 2 का स्क्वायर है। और 1 को कुछ भी लिख सकता है। तो जो मुझे पैटर्न समझ आ रहा है वो ये है कि यहाँ 1 का क्यूब होगा। पैटर्न क्या है कि 1 2 3 4 5, यहाँ 6 होगा, यहाँ 7। अल्टरनेटिवली क्यूब एंड स्क्वायर हो रहा है। यहाँ 1 का क्यूब है तो यहाँ स्क्वायर है, फिर यहाँ क्यूब है, यहाँ स्क्वायर है, यहाँ क्यूब है, यहाँ स्क्वायर है, और यहाँ क्यूब है। 7 क्यूब 343, 5 का क्यूब 125, और 16 में हम इस वाले को कंफर्म करेंगे। ये 4 का स्क्वायर है। तो उस हिसाब से 6 का स्क्वायर यानी कि यहाँ आना चाहिए हमारा 36, जो ऑप्शन नंबर डी है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे चलता है। इस वाले क्वेश्चन में भी कुछ कुछ खास चेंजेस नहीं आ रहे हैं, मतलब बहुत बड़े बड़े नंबर्स
के बीच में बहुत बड़ा गैप नहीं है, तो हम डिफरेंस निकाल के चेक करेंगे। यहाँ से यहाँ का डिफरेंस जो है +1 हो रहा है इसके बीच में। फिर यहाँ पे 4 ऐड हो रहा है, और यहाँ कितना ऐड हो रहा है? 9। और यहाँ कितना ऐड हो रहा है? 16 ऐड हो रहा है। तो ये जो है ये सारे स्क्वायर है, 1 का, 2 का, 3 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, सॉरी 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर। तो जो यहाँ होगा वो होगा 5 स्क्वायर, यानी कि 25 ऐड होगा, और 25 ऐड होना मतलब 76 हो जाएगा ये टर्म। सो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो गया। इसमें भी हम डिफरेंस ही निकालेंगे, तो वो हम निकाल लेते हैं। ये +5 हो रहा है, ये +7, ये +9, यहाँ 11 ऐड हो रहा है, और यहाँ 13। तो नेक्स्ट हमारा 15 ऐड हो जाएगा, ठीक है। वैसे बहुत इजी इजी क्वेश्चन, 5 7 9 11 13 15, 8 5 13, तो ये कितना हो जाएगा? 58, 63 आ जाएगा। क्या आप लोगों को भी ये इजीली पैटर्न नोटिस हो रहे हैं? क्योंकि बहुत इजी क्वेश्चन आता है नंबर सीरीज का भी। ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें आप देख रहे हो कि इंक्रीज हो रहा है फिर डिक्रीज हो रहा है। मींस हम 4 से 27 इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज, फिर इंक्रीज, फिर डिक्रीज। लेकिन ये जो सारे के सारे नंबर है ना, ये सारे या तो क्यूब या स्क्वायर की तरह, क्या आपको दिख रहे हैं? मुझे तो दिख रहे हैं। जैसे ये जो है, ये 5 का क्यूब है, ये 3 का है, और ये 2 का स्क्वायर है। क्योंकि यहाँ स्क्वायर क्यूब, तो ये मेरे पास दो ऑप्शन थे, लेकिन मैंने इसे 4 का स्क्वायर चूज किया है। क्यों? आपको लॉजिक पता है कि मैंने क्यों चूज किया है? और ये जो है वो 6 का स्क्वायर होगा, और यहाँ 6 है, तो ये वाला टर्म 7 का क्यूब होगा। ये जो है वो 8 का स्क्वायर है, और ये जो है वो 9 का क्यूब है। तो 7 का क्यूब यानी कि 343। है ना फायदा स्क्वायर क्यूब याद रखने का?